जम्मू कश्मीर और पंजाब में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट, घुसपैठ कर चुके 4 आतंकियों को हथियार मिलने का इंतजार, सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर का कठुआ और पंजाब का पठानकोट में आईसीआई के आतंकियों के निशाने पर, सूत्रों के हवाले से खबर। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ड्रग डीलर को दिया जिम्मा, आतंकियों को हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी। सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात का विवादित बयान, कहा सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत मोदी सरकार की जुबान बोल रहे हैं। पीपुल्स डेमोक्रेसी नाम के न्यूज़पेपर के संपादकीय में प्रकाश करात ने लिखा, कश्मीर में प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना और केंद्र सरकार का तरीका एक। प्रकाश करात के लेख में सेना प्रमुख पर सवाल, लिखा जनरल बिपिन रावत भी कश्मीर की आवाज दबाना चाहते हैं। कश्मीर पर बोले राज्यवर्धन सिंह राठौर, कहा हालात खराब नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है और सेना पूरी तरह स्वतंत्र है। सीआरपीएफ के डीजी राजीव राय भटनागर कश्मीर जाएंगे आज, 45वीं बटालियन से बात करेंगे, कल आतंकी हमले को नाकाम किया था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, नारेबाजी के दौरान मंदिर में हजारों लोग मौजूद थे। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की 33वीं बरसी, स्वर्ण मंदिर में कुछ लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए। एसजीपीसी अध्यक्ष कृपाल सिंह बंडूगर ने सिखों से शांति बनाए रखने की अपील की, दल खालसा ने अमृतसर बंद का ऐलान किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने घटना की निंदा की, कहा इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। खालिस्तान के सवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू बचते दिखे, पंजाब सरकार के मंत्री ने मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दिया। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पार्थ चैटर्जी अपने विवादित बयान पर कायम, कहा मैंने जो लिखा उसे नहीं बदलूंगा। प्रोफेसर पार्थ चैटर्जी ने विवादित लेख लिखा, भारतीय सेना की कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग में जनरल डायर की कार्रवाई से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के विवादित बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, पार्थ चैटर्जी का बयान बेहद शर्मनाक। कांग्रेस नेता पीसी चाको ने जनरल डायर से तुलना की निंदा की, कहा लेख पूरी तरह गैर वाजिब। पार्थ चैटर्जी के विवादित बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा जनरल डायर ने 79 लोगों की हत्या की थी। अमेरिकी थिंक टैंक ने ट्रंप सरकार को किया आगाह, पाकिस्तान सहयोगी के बजाय खतरा, पाकिस्तान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लिए अब भी बना हुआ है पनाहगाह। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आज से अंडमान एंड निकोबार दौरा, पोर्ट ब्लेयर में पार्टी की प्रदेश कोर ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दलित कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे, एक साथ खाना खाया। बीजेपी नेता बाचू मारक ने गोहत्या मामले को लेकर पार्टी से इस्तीफा दिया, नरेंद्र कोहली ने कहा पार्टी विरोधी कामों में जुटे हुए थे। पेरिस जलवायु समझौते पर ट्रंप के बयान पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा मुझे उम्मीद है कि अमेरिका इस पर दोबारा विचार करेगा। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, राहुल समेत पार्टी के बड़े नेता पहुंचे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव समेत कई मामलों पर भी बनेगी रणनीति। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद एनडीए की 3 साल की सरकार पर बोले डर के अलावा कुछ भी नहीं मिला। कांग्रेस नेता कमलनाथ को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की मांग, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने सबसे योग्य उम्मीदवार बताया। अमेरिका की ओर से जारी H-1B वीजा में आई कमी, 2015 के मुकाबले 2016 में भारत की 7 बड़ी कंपनियों को 36% कम वीजा मिले। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में देश भर के डॉक्टरों का सत्याग्रह, दोपहर 1 बजे तक बंद रहे देश के कई सरकारी और निजी अस्पताल, इमरजेंसी सेवाओं पर असर नहीं। डॉक्टरों की हड़ताल पर आईएमए के प्रेसिडेंट के अग्रवाल का बयान, कहा देश भर के 60,000 चिकित्सक हमारे साथ। करोड़ों की बेनामी संपत्ति केस में मीसा भारती आईटी दफ्तर में पेश नहीं हुई, 10,000 का लगा जुर्माना, 12 जून को पेश होने का समय। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा की पेशी, पटना में सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध, गेट के बाहर विरोध में नारे लगाए गए। कोलकाता में नकली नोट केस में एनआईए ने चार्जशीट फाइल की, हबीबुल रहमान और अब्दुल हनन की गिरफ्तारी के बाद मिले थे नकली नोट। एसवाईएल मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर की चिट्ठी पर राजनाथ सिंह ने कहा राज्य आपस में बैठकर मुद्दा सुलझाएं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने एसवाईएल मुद्दे पर पीएम से दखल की मांग की, कहा पक्ष में नहीं आया फैसला तो बनेगी राष्ट्रीय स्तर की समस्या। महानदी जल पर विवाद गहराया, ओडिशा की आपत्ति पर छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह बोले जल बंटवारा सेंट्रल वाटर कमीशन करती है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने योगेश मित्तल को गिरफ्तार किया। वकील रोहित टंडन का करीबी है कारोबारी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता शबीर शाह को ईडी ने जारी किया सम्मन। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आज नहीं पेश हुए शबीर। गुरुग्राम में बस और कार में टक्कर हादसे में 2 की मौत, 3 लोग घायल हो गए। हरियाणा के मानेसर में गैंगरेप से पहले महिला की 9 महीने की बच्ची को ऑटो से फेंका, मासूम की मौत हो गई। 3 युवकों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। गुरुग्राम गैंगरेप मामले में एसीपी मनीष का बयान, कहा बच्ची की मौत दम घुटने की वजह से। किसानों की हड़ताल का मुंबई की दादर मंडी पर असर, लोगों ने कहा सब्जियां महंगी हुई। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल पर एनसीपी नेता माजिद मेनन ने कहा किसानों की मदद के लिए जल्द कदम उठाने की जरूरत। यूपी के उन्नाव में एसपी दफ्तर के सामने महिलाओं ने युवक की पिटाई की, तमाशबीन बनी रही पुलिस, आरोपी पर छेड़खानी का आरोप। यूपी के बहराइच में 150 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, मदरसे की इफ्तार पार्टी में खाया था खाना। चीन में रोहतक रोड पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मरने वाले युवक की कुछ दिन पहले ही हुई थी सगाई। पंजाब के फरीदकोट में सिपाही के घर से 200 शराब की पेटियां जब्त, मौके से पुलिसकर्मी गिरफ्तार, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। एमपी के मंदसौर में आंदोलन कर रहे किसानों ने आगजनी की, डेयरी में तोड़फोड़ की, पुलिस की फायरिंग में 1 किसान की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के नीमच में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से जगह जगह पुलिस बल तैनात है। मध्य प्रदेश में 7वें वेतनमान देने का फैसला कैबिनेट ने टाला, वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। जयपुर में एक कार के ऊपर असंतुलित होकर 18 चक्के वाली ट्रॉली गिरी, 5 लोगों की मौत हो गई। ट्रॉली में नमक के बोरे भरे हुए थे। ग्वालियर में बदमाशों ने सिपाही को गोली मारकर हत्या की, बदमाश मौके से फरार, प्रॉपर्टी विवाद की वजह से हत्या की आशंका। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वच्छता समागम का आयोजन आज, 761 करोड़ के विकास कार्यों का भी शिलान्यास होगा। बिहार में इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ एआईएसएफ का विरोध प्रदर्शन, इंटर काउंसिल में सीएम आवास तक निकाला गया मार्च। एआईएसएफ ने बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर को हटाने की मांग की, इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया। इंटर के रिजल्ट्स में गड़बड़ी पर केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा छात्रों के साथ अन्याय कर रही है बिहार सरकार। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने आरएलएसपी कार्यकर्ताओं का अनशन खत्म कराया, इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी पर 24 घंटे से भूख हड़ताल पर थे। बिहार के कैमूर में 2 लोगों को बेरहमी से उल्टा लटकाकर पीटा गया, शादी में कुर्सियां चोरी करने का आरोप है। बिहार के आरा में छात्रों ने महानंदा एक्सप्रेस रोककर हंगामा किया, केंद्र और राज्य सरकार पर छात्रों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बिहार के नवादा में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार जब्त किए, 3 देसी पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस के साथ 20 किलो गांजा और 20 पेटी देसी शराब बरामद की गई। बिहार के सुल्तानगंज में पूर्व मुखिया ने अपने 2 बेटों को गोली मार दी, एक की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार के भागलपुर जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या, प्रेम विवाह करने की दी गई थी सजा। बिहार के बेगूसराय में पंचायत सचिव की गोली मारकर हत्या, छोड़ाही थाना क्षेत्र में हुई वारदात, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के देवघर में मुखिया के भाई की लाश मिली, हत्या की आशंका जताई गई, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों का जन पितुरी सप्ताह शुरू, महाराष्ट्र जाने वाली सड़क को रोका, सुरक्षा बल मौके पर मौजूद। कर्नाटक के विजयपुर में गर्भवती महिला को जिंदा जलाया गया, महिला को एक गलत युवक से शादी करने की सजा दी गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शहर में घुसे हाथी ने उत्पात मचाया, कई घरों की बाउंड्री वॉल तोड़ी, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग आज जारी करेगा मानसून का दूसरा पूर्वानुमान, दोपहर 3 बजे मौसम विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली एनसीआर में कल बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने कहा आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहेगा। उत्तरकाशी में तेज बारिश और बादल फटने के बाद गंगोत्री हाईवे बंद, 4 घंटे की मशक्कत के बाद यातायात बहाल। शिमला में 5 दिनों के समर फेस्टिवल का समापन, सुल्ताना खान और हशमत खान ने अपने गाने से लोगों का दिल जीता। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग की उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मैदानी इलाकों में तेज आंधी आने की आशंका, ओले भी गिर सकते हैं। बुंदेलखंड में गर्मी का सितम जारी, चित्रकूट में पारा 48 के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश के देवास में तेज हवा और आंधी के बाद बारिश, शहर के कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। 12 जून से शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को झटका, डॉक्टरों ने किया यात्रा पर जाने से इनकार।
भीषण गर्मी के बावजूद वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा। मई में पिछले साल के मुकाबले इस बार 62,000 ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु। रिकॉर्ड स्तरों से फिसला बाजार, निफ्टी 9700 के नीचे फिसला, सेंसेक्स भी सपाट। आज से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 2 दिन की बैठक, सीआरआर में कटौती की उम्मीद कम।